नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। 5 अप्रैल 2024 पाप मोचनी एकादशी के दिन शाम के समय गाय माता को खिला देना यह गुप्त चीज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से तुरंत ही आपको हर कष्टों से निवारण मिल जाएगा। आपके जीवन में होने लगेगी धन की वर्षा, खुशियों से भर जाएगा आपका घर और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को सर्व पाप नाशनी यानी कि व्यक्ति के सभी पापों को पल भर में ही नष्ट कर देने वाली पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सभी से जाने अनजाने में कई ऐसे छोटे बड़े पाप हो जाते हैं जिनका हमें उस समय तो कोई ध्यान नहीं रहता है, पर हमारे द्वारा किए गए इन पापों का दुष्परिणाम हमें भविष्य में झेलना पड़ता है और उस समय हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। पर दोस्तों, हमारी इस समस्या का उपाय भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कोई पाप करता है और उस पाप के लिए सच्चे दिल से प्रभु नारायण से पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा पाठ, व्रत, दान, पुण्य आदि करके क्षमा मांगता है तो प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण उसे अवश्य ही क्षमा कर देते हैं। और दोस्तों, ऐसा सुनहरा और अद्भुत मौका कई वर्षों में मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सनातन धर्म में एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि यानी कि पाप मोचनी एकादशी तिथि को माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन की गई पूजा, व्रत, साधना और क्रिया आदि से एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पापों को ये एकादशी पल भर में नष्ट कर देती है और जिस कारण एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जितने भी साधु संत, ज्योतिष, यहाँ तक कि आम लोग भी वह पाप मोचनी एकादशी का इंतजार बेसब्री से पूरे साल करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि पाप मोचनी एकादशी तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति अगर विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ करता है, दान पुण्य करता है, तो उस व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। उसके द्वारा जीवन में किए गए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में, उसके भाग्य में राहु केतु भी उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक व्यक्ति के जीवन में राहु केतु और भाग्य का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु के हाथों में होता है। और पाप मोचनी एकादशी के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि इस दिन माता लक्ष्मी अपनी प्रसन्न मुद्रा में होती है और दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दोस्तों, इस बार की पाप मोचनी एकादशी तिथि का समय हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे 112 वर्षों बाद आया है, जिसमें कुल 42 तरीके की शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे कुल 42 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और अगर दोस्तों आप इस पाप मोचनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं और किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान आदि करते हैं, पूरे दिन विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं, तो साक्षात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान अवश्य ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, कई भक्त होते हैं जो किसी समस्या के कारण ये सभी कार्य नहीं कर पाते हैं और अपने हाथों से ऐसा सुनहरा अवसर खो देते हैं। पर दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यदि आप किसी कारणवश इस पाप मोचनी एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन रोटी में यह एक गुप्त चीज रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुरंत ही आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे
और दोस्तों मान के चलिए कि आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि किसी गाय को रोटी खिलाकर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। गाय के मुख में चारों वेदों का वास होता है। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र का वास होता है और गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों खुद भगवान कृष्ण जो भगवान विष्णु का अवतार थे, वह सबसे बड़े गौ सेवक थे। गौ सेवा के कारण ही श्री कृष्ण के जीवन में कभी कोई अनिष्ट नहीं हो पाया। गाय माता के सेवक होने के कारण सदा ही उनके सभी कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते थे। और दोस्ती शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी दिन पर किसी गाय को रोटी खिलाते हैं, घास खिलाते हैं, फल खिलाते हैं, तो इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ब्रह्मांड की महान शक्तियों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी पवित्र दिन पर, जैसे एकादशी तिथि हो गई, इस दिन गाय को रोटी में वह गुप्त चीज रखकर खिलाते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में वर्णित है, तो मान के चलिए इतना ही उपाय करने भर से आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसीलिए इस वीडियो में अंत बने रहे। और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो दोस्तों वीडियो को पूरी सच्ची श्रद्धा से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन खास उपायों के बारे में। दोस्तों सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है भाग्य का साथ पाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं और उसमें भी दिक्कतें आती रहती हैं, आपका कोई काम सफल नहीं हो पाता है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हैं, अब आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो बस दोस्तों आपको यह करना है कि इस पाप मोचनी एकादशी के दिन शाम को घर पर 11 रोटियां बनानी है। पर दोस्तों ध्यान रहे कि रोटियां पूरी तरह से पकानी नहीं है। बहुत से भक्त ये गलती कर देते हैं कि वो रोटी को पूरी तरह से पका देते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो रोटियां आपको बनानी है वो आधी कच्ची होनी चाहिए और 11 को संख्या में इसलिए रोटियां बनानी है क्योंकि दोस्तों 11 की संख्या भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अब दोस्तों हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रख देनी है। दोस्तों ध्यान रहे कि आप ज्यादा हल्दी ना रखें, एक चुटकी हल्दी बहुत होगी। वैसे दोस्तों आप चाहे तो हल्दी की एक छोटी गांठ भी रख सकते हैं। अब दोस्तों आपको ये रोटियां ले जाकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना। आप ये रोटी किसी एक गाय को या एक से ज्यादा गाय माता को खिला सकते हैं। दोस्तों सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पाप मोचनी एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा। आपके द्वारा जीवन में जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगला उपाय है कर्ज से मुक्ति के लिए। दोस्तों अगर आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसके बोझ से आप लगातार दबते हुए चले जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको यह करना है कि इस पाप मोचनी एकादशी के दिन शाम को घर पर 11 कांच रोटियां बनानी है और हर रोटी पर थोड़ी सी चीनी रख देनी है। दोस्तों 1 चम्मच चीनी ही रखे, इससे ज्यादा चीनी न रखे। और अब इन रोटियों को किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। दोस्तों सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इस साल आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप कर्ज से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए आप प्रतिदिन भी ये उपाय कर सकते हैं।
इतना करने के बाद आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना आने वाले समय में नहीं करना पड़ेगा। अब अगला उपाय है दोस्तों बीमारी से मुक्ति के लिए। दोस्तों, अगर आप भी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं या आपके घर परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी बीमार हजारों रुपए लगाने के बाद भी ठीक नहीं हो रही और आप बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखा चुके हैं, अपना इलाज कई बार कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपको यह करना है कि इस पाप मोचनी एकादशी के दिन 21 केले खरीद कर लाने और शाम के समय किसी भी गाय को अपने हाथों से यह 21 केले खिला देने हैं। दोस्तों, आप यह केले एक गाय को भी खिला सकते हैं, 2 गाय को भी खिला सकते हैं या ज्यादा गाय को भी खिला सकते हैं। और जब आप गाय माता को ये केले खिलाएं तो माता से अपनी बीमारी दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, आप ये उपाय हर शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और यकीन मानिए जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, उस बीमारी से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों, अगला उपाय है घर में कलेश और लड़ाई झगड़े का उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति ने अपना वास कर लिया है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो दोस्तों इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपको घर पर पाप मोचनी एकादशी की शाम को 11 रोटियां बनवानी है और हर रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखना है। दोस्तों, ये बात ध्यान रहे कि आपके घर में जितने भी सदस्य हो वो इस रोटी पर कम से कम एक बार अपने हाथों से गुड़ का टुकड़ा जरूर रखे। और अब दोस्तों, आपको ये सभी रोटियां ले जाकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने एकादशी के दिन कर लिया तो आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आपके घर के कलेश दूर होंगे। अब अगला उपाय है नौकरी के लिए। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों आपको यह करना है कि इस जया एकादशी के दिन अपने हाथों से 11 रोटी बनानी है। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप किसी दूसरे से ये रोटियां न बनवाएं। अब दोस्तों, 11 रोटी पर एक एक इलायची रख लेना है और शाम के समय किसी भी गाय को आपको खिला देना है। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस एकादशी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए भगवान विष्णु और 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी मनचाही नौकरी आपको जरूर मिल जाएगी। जिस नौकरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, वह नौकरी आपकी लग जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।